तो मेरे दोस्त सभी भाई लोगों को राय क्लासेस में स्वागत है। और अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह जीके का क्लास होगा, बिहार से संबंधित है। ये आपका जीके क्लास है। जीके क्लास में हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका या योगदान। इसका कुछ सवाल हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जो सवाल आपका बन रहा है इसी को हम लोग आज देखेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आप सभी लोगों को राय क्लासेस में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर जिंदगी में नशा करनी ही है तो मेहनत का नशा करो। अगर जिंदगी में नशा करनी ही है तो मेहनत का नशा करो। अगर जिंदगी में प्यार करना है तो किताबों से करो। अगर जिंदगी में प्यार करना है तो किताबों से करो। अगर जिंदगी में ख्वाब देखना है तो ख्वाब कामयाबी का देखो। अगर जिंदगी में सच में किसी के प्यार में पागल होना है तो किताबों के प्यार में पागल हो जाओ, क्योंकि तुम्हें धोखा भी मिला तो बीमारी कामयाबी की ही मिलेगी। धोखा भी मिला तो बीमारी आपका कामयाबी की ही मिलेगी। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह बिहार से संबंधित क्वेश्चन है और स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान रहा है इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के इसका एक क्लास और हो चुका है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग फिर इसी स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान को लेकर उपस्थित हूँ। 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो मेरे प्यारे बंधु, 1921 ईस्वी की बात हो रही है। 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है वो किसने किया था? तो भाई ये महात्मा गांधी किए थे। कौन किए थे? तो महात्मा गांधी जो है 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन इन्होंने ही किया था। अब आइए 1921 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति तथा कुलपति कौन थे? तो मेरे दोस्त, ये जो विद्यापीठ है वह पटना में स्थित है।
और 1921 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति तथा कुलपति कौन थे? तो कुलाधिपति जो थे वह मौलाना मजरुल हक थे। कुलाधिपति आपका कौन थे? कुलाधिपति जो थे मोहम्मद मजरुल हक थे। और कुलपति जो थे यहाँ के कुलपति जो थे वह ब्रज किशोर प्रसाद थे। ब्रज किशोर प्रसाद। तो भाई 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ जो है उसका उद्घाटन जो है पटना में महात्मा गांधी ने किए थे। और 1921 में पटना में स्थापित बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति कौन थे? तो भाई कुलाधिपति जो थे मोहम्मद मजरुल हक थे। और इसका कुलपति जो थे ब्रज किशोर प्रसाद थे। याद रखना है मेरे दोस्त। चलिए उसके बाद चूंकि ये सभी स्वतंत्रता संग्राम जो है आपका भारत प्रतंत्र था और स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध छिड़ा हुआ था। तो भाई उसी समय का ये सब बात है। अब जानेंगे 1921 ईस्वी, क्योंकि कलम में स्याही लगता है नहीं भरा हुआ है। अब जानेंगे 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में पटना के सदाकत आश्रम से मौलाना मजहरुल हक ने कौन सा अखबार निकाला था? मजहरुल हक ने कौन सा अखबार निकाला था? तो भाई 1921 में पटना के सदाकत आश्रम से मौलाना मजहरुल हक ने कौन सा अखबार निकाला था? यहाँ अखबार जो है का नाम पूछा जा रहा है कि 1921 ईस्वी में सदाकत आश्रम से मजहरुल हक जो है ये कौन सा अखबार निकाले थे? तो भाई उस अखबार का जो नाम था वह था द मदरलैंड। अखबार का नाम था द मदरलैंड। यही अखबार जो है सदाकत आश्रम से मौलाना मजहरुल हक जो है ये निकाले थे। चलिए उसके बाद है बिहार में 1920 ईस्वी। बिहार में 1920 ईस्वी में चलाए गए असहयोग आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव किस जिले पर पड़ा था? किस जिले पर पड़ा था? बिहार में 1920 ईस्वी में चलाए गए असहयोग आंदोलन जो है वह सबसे व्यापक प्रभाव किस जिले पर पड़ा था? बिहार के कौन सा जिला में
इसका प्रभाव पड़ा था? तो भाई इसका प्रभाव पड़ा था मुजफ्फरपुर। कहाँ पड़ा था? तो मुजफ्फरपुर ये पड़ा था मुजफ्फरपुर और शाहाबाद पर। मुजफ्फरपुर और शाहाबाद, इसी दो शहर पर इसका पूरा प्रभाव पड़ा था। इसके बाद चलिए पटना के फुलवारी शरीफ पटना के फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो पटना के फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया का नामक संस्था एक बना था, जिसको किसने बनाया था? तो भाई इसका नाम आपको पूछा जा रहा है, तो मौलाना सज्जाद, यही व्यक्ति जो थे वो फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया नामक संस्था का इन्होंने गठन किया था, मौलाना सज्जाद। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो ये सारे स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो ये सभी पर थोड़ा सा ध्यान देना है, याद कर लेना है, ताकि आने वाले परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए उसके बाद है 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के किस नगर में हुआ था? और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे दोस्त यहाँ 1922 ईस्वी में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था बिहार में। तो कौन सा नगर में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, यही पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्त यह गया में हुआ था। 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है वह गया में हुआ था, और इसका अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास गुप्ता। अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। यही चित्तरंजन दास जो थे ये अध्यक्ष थे गया में। 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जिसको के अध्यक्ष जो थे वह चित्तरंजन दास थे,
और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था बिहार में? तो गया में हुआ था। अब चलिए, बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? बिहार में सवाल है, बिहार में स्वराज दल का गठन कब, स्वराज दल का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? तो मेरे दोस्त, ये फरवरी 1923 ईस्वी में हुआ था। फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन हुआ था, है ना भाई? 1923 ईस्वी में आपका स्वराज दल का गठन हुआ था। उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो भाई याद रखिएगा, स्वराज दल का जो गठन हुआ था बिहार में 1923 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग इसको जानेंगे कि 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार, साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? 1928 ईस्वी में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। तो इसका बहिष्कार करने का जो किया गया था वो किनके नेतृत्व में किया गया था? तो भाई अनुग्रह नारायण सिंह जो थे, अनुग्रह नारायण सिंह, पटना में एन कॉलेज इन्हीं के नाम पर है। तो अनुग्रह नारायण सिंह ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किए थे 1928 ईस्वी में। चलिए भाई, उसके बाद वाला जो है आपका क्वेश्चन है, ये सभी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो भाई इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और कहां हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और कहां हुआ था? तो भाई ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और कहां हुआ था? तो भाई 1934 ईस्वी में पटना में इसका गठन हुआ था। और यह गठन कहाँ हुआ था? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका गठन हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो भाई इसका उत्तर होगा 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। अब आइए उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष
प्रथम अध्यक्ष और सचिव कौन थे? प्रथम अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो मेरे दोस्त, इसमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी का तो गठन 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था, पर इसका प्रथम अध्यक्ष और सचिव इसका पूछ रहा है कौन थे। तो भाई अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। और सचिव जो थे, इस पार्टी का सचिव जो थे वह जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण यही थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे? तो भाई बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जो थे नरेंद्र देव थे और सचिव कौन बने थे? तो जयप्रकाश नारायण हुआ था। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका गठन किया गया था। चलिए भाई, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो भाई इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वह है अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया था? कब और किसने किया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया था? तो भाई 1936 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और गठनकर्ता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और ये 1936 ईस्वी में हुआ था और गठन आपका 1936 में हुआ था। और किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, यही भारतीय किसान सभा का ये गठन किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और 1936 ईस्वी में उन्होंने गठन किया था। उसके बाद हम लोग जानेंगे उड़ीसा। वर्तमान उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक नया राज्य कब बनाया गया? उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? तो भाई उड़ीसा जो था पहले बिहार में ही था, उसको एक अलग राज्य बना दिया गया। और ये कब बना? तो भाई ये भी 1936 ईस्वी में ही बना था। 1936 ईस्वी में उड़ीसा को क्या किया गया? बिहार से आपको अलग कर दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में हुए चुनाव के बाद, 1937 ईस्वी में हुए चुनाव के बाद
1937 ईस्वी में हुए चुनाव के बाद बिहार का प्रथम मुख्य 1947 होना चाहिए, ये तो गलत है भाई। 1937 ईस्वी में ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, चलिए इसको छोड़िए इसको। चलिए उसके बाद 1937 ईस्वी में 20 जुलाई 1937 ईस्वी 20 जुलाई 1937 ईस्वी में 20 जुलाई 1937 ईस्वी 20 जुलाई 1937 ईस्वी को 20 जुलाई 1937 ईस्वी को किसके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार सरकार का गठन किया गया था। कांग्रेस के सरकार का गठन किया गया था। तो भाई ये जो थे श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई 1937 में इसके नेतृत्व में कांग्रेस के सरकार का गठन किया गया था। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे श्री कृष्ण सिंह। तो भाई उसके बाद हम लोग देखेंगे अगस्त 1942 ईस्वी, अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में किसने किया था? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है थे, ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व बिहार में कौन किए थे, किसने किया था? तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए थे। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगस्त 1942 ईस्वी, अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? को गिरफ्तार
कर किस जेल में रखा गया था? तो भाई जेल जो था सेंट्रल जेल हजारीबाग। ये कौन सा जेल था? तो सेंट्रल जेल हजारीबाग। इसी जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। तो मेरे प्यारे बंधु, हम लोग जो है आज इतना ही क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत काफ़ी है। तो भाई इसको देखते हुए क्लास को यहीं पर हम लोग सस्पेंड करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था और यह इनको हजारीबाग में स्थित सेंट्रल जेल में रखा गया था। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारे वीडियो को आप देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे राय क्लासेस में स्वागत है। साथ साथ आपसे एक विनती है कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं ही समाप्त करूंगा। फिर हम लोग कल इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।